हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हेड एंड नेक का फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्काल्प। यानी कि आज से हम हेड एंड नेक की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसका ये फर्स्ट वीडियो होगा स्काल्प। तो स्काल्प बेसिकली क्या होता है कि स्कल बोन के ऊपर की जो लेयर होती है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू से जो कवरिंग बनाती है उसे स्काल्प कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के समझाऊंगा। ओके, स्काल्प मतलब सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग ऑफ स्कल बोन। मतलब वो बनता कितने कवर से है, मतलब कि मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। उसके 5 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट SCLALP, मतलब स्काल्प का पांचों लेयर आ गया। एस से आता है अपना स्किन, सी से आता है क्यूटेनियस लेयर, ए से आता है एपोन्यूरोसिस, एल से आता है लूज एरियोलर टिश्यू, एंड लास्ट में पी से आएगा पेरिक्रेनियम। अब हमारी बुक में इस स्क्रूटेनियस लेयर को ऐसा बताया है कि ये सुपरफिशियल फेसिया है। तो हम इसे याद रखेंगे। ये सिर्फ सी से हम क्यूटेनियस याद रख सकते हैं, इसलिए सुपरफिशियल फेसिया भी हम याद रखेंगे। ओके, अब कवरिंग आ गया। अब उसकी जो डायग्राम है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं उसकी कवरिंग। तो कवरिंग फ्रॉम, उसकी कवरिंग क्या क्या होती है। तो एंटेरियरली वो कवर्ड बाय सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो ऐसे ही पोस्टेरियर, तो पोस्टेरियर में आएगा सुपेरियर न्यूकल लाइन। देखिए, इस तरह से टिप से आप पढ़ेंगे तो आखिर तक आपको याद रहेगा, इसलिए मैं जैसा बताता हूँ वैसे ही पढ़ते जाइए। इस साइड में आएगा अपना सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। देखिए, पहले हमने बात की स्काल्प की, जो डेफिनेशन आती है वो कि वो सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग ऑफ स्कल बोन आता है। वो कौन से लेयर से आता है वो हमने बताया। फिर डायग्राम आएगा, लेकिन वो अगले वीडियो में, वो बहुत लार्ज हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। अभी उसकी कवरिंग जो होती है वो, यानी कि स्काल्प कौन से कवरिंग से बनता है वो यहाँ पे लिख दिया। अब हर एक लेयर को एलाबरेट करेंगे, मतलब कि पहले स्किन, तो स्किन के बारे में लिखेंगे। तो स्किन तो वो थिक एंड हेयरी होती है। एक दो पॉइंट हम याद रखेंगे तो अभी चलेगा। और उसके पास स्वीट ग्लैंड्स और सिबेसियस ग्लैंड होती है। ओके, मतलब कि थिक एंड हेयरी होती है और स्वीट एंड सिबेसियन ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, अब दूसरा आएगा सुपरफिशियल फेसिया। तो सुपरफिशियल फेसिया कैसे होता है, मतलब वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा फाइब्रस, मोर फाइब्रस लेयर होती है वो, और वो सेंटर में आती है। अब इसका मेन जो कंटेंट है वो क्या है कि ये कंटेन करता है ब्लड वेसल को। तो मतलब कि आप अगर इसकी शॉर्ट नोट आए और ये लिखो तो सुपरफिशियल फेसिया यानी कि क्यूटेनियस लेयर में आपको ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, ऐसा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख ही देता हूँ, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। ओके, अब इसमें चौथा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि ये बाइंड करता है स्किन को एपोन्यूरोसिस से। मतलब इट बाइंड्स स्किन टू एपोन्यूरोसिस। ये एक पॉइंट हो गया। और एक आखिरी पॉइंट हम लिख देंगे कि ये वेसल और नर्व्स को, वेसल्स एंड नर्व को
स्किन तक जाने में पैसेज मतलब कि मार्ग प्रोवाइड करता है, प्रॉपर पैसेज टू स्किन, मतलब कि इट प्रोवाइड्स प्रॉपर पैसेज टू स्किन फॉर वेसल एंड नर्व्स। ओके, मतलब कि यार सीधा मतलब है कि अगर नर्व्स और वेसल्स को स्किन तक जाना है तो जो मार्ग चाहिए होगा वो सुपरफिशियल फेसिया ऑफ स्काल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आएगा अपना एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एक डीप फेसिया है। ये सुपरफिशियल फेसिया है, इस तरह से ये डीप फेसिया है। तो डीप फेसिया और एपोन्यूरोसिस, तो इसकी टू बेलीज होती है। फर्स्ट बेली आएगी ऑक्सीपिटालिस और दूसरी आएगी फ्रंटालिस बेली। दो बेली आ जाएगी और ये दोनों इंसर्ट होती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ एपोन्यूरोसिस में। तो अब आएगा अपना एक ऑक्सीपिटालिस। ये ऑक्सीपिटालिस जो आया वो ऑक्सीपिटालिस मसल, तो हम लिखेंगे ऑक्सीपिटालिस या फिर लिखेंगे ऑक्सीपिटालिस पेली। ओके, तो ऑक्सीपिटालिस बेली के क्या कंटेंट है कि ये स्मॉल और सेपरेट होता है, स्मॉल एंड सेपरेट। इसका अराइज बुक में लिखा है लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब कि हम सिर्फ इसका जो कंटेंट एक वो कैसा होता है और दूसरा वो सप्लाई कहाँ से होता है, मतलब कि सप्लाई बाय, तो सप्लाई बाय पोस्टीरियर ओरेक्यूलर ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व, पोस्टीरियर ओरेक्यूलर ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व। ओके, तो ये तो हो गई पहली बेली, फर्स्ट बेली ऑक्सीपिटालिस। दूसरी आएगी फ्रंटालिस बेली, फ्रंटालिस बेली। तो ये आएगा लार्ज एंड पार्टली यूनाइटेड, और ये सप्लाई बाय, इसके भी दो ही हम पॉइंट लिखेंगे, एक वो कैसा होता है और एक कहाँ से सप्लाई होता है। तो सप्लाई बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व, ये पोस्टीरियर ओरिक्यूलर ब्रांच थी, ऐसे ही हम लिखेंगे टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व। ये देखिए अब मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा खराब अक्षर होगा, लेकिन अच्छे से राइटिंग आ जाएगी। मैं आपको लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा एक देखिए, ये एक ऑक्सीपिटालिस आ गया, एक फ्रंटालिस आ गया। इसके अलावा थर्ड जो होता है वो हमारा होता है टेम्पोरो पराइटालिस मसल, मतलब कि टेम्पोरो पराइटालिस मसल। तो इसमें भी हम लिखेंगे दो ही, मतलब कि एक वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है वो लेटरल साइड, और एक कहाँ से सप्लाई होता है, यही सप्लाई बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व, दोनों सेम ही आएगा। अब आएगा कि एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, मतलब कि ये जो आया अपना, ये दोनों मिलके एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में इंसर्ट होते हैं, ओके, इंसर्टेड। तो इंसर्टेड इनटू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। तो जो ये तो जो आ गया, हम मैं लिख के दिखा देता हूँ, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। तो इसके कंटेंट क्या है, पहला कि ये फ्रीली मूवेबल है,
और दूसरा इसका अटैचमेंट्स, एक यहाँ जो सप्लाई आता है, ऐसा ये सप्लाई नहीं करता, सप्लाई कहीं से नहीं होता है, लेकिन ये अटैचमेंट्स, इसके अटैचमेंट्स क्या है? पहला तो एंटीरियरली, एंटीरियरली इसका अटैचमेंट होगा फ्रंटालिस मसल, फ्रंटालिस लिखेंगे सिर्फ हम, फ्रंटालिस मसल, चलिए लिख देते फ्रंटालिस। फिर आएगा पोस्टीरियर, मतलब कि पोस्टीरियरली ये कहाँ से अटैच होता है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और ईच साइड में देखिए कहाँ भी आप अटैचमेंट्स पढ़े तो एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर या फिर लेटरल मीडियन कोई भी आएगा, लेकिन उसमें ईच साइड आएगा ही आएगा। हम स्कल की बात कर रहे हैं तो उसका ईच साइड क्या आएगा? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। और ये देखो, ये सिर्फ अटैचमेंट्स है ईच साइड के, ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है, मतलब कि इसका एक्सपेंशन कितना है? तो ये एक्सपेंशन होता है जाइगोमेटिक आर्च तक, जाइगोमेटिक आर्च। ओके, अब हम लिखेंगे कि चौथा अपना क्या है, ये 1 2 3 और अब फोर्थ आएगा लूज एरियोलर टिश्यू। तो हम लिखेंगे लूज एरियोलर टिश्यू, पीछे ही लिख देते चलो, लूज एरियोलर टिश्यू। ओके, तो लूज एरियोलर टिश्यू जो होता है वो एक्सटेंड करता है पहला एंटीरियरली आईलिड्स तक, दूसरा पोस्टेरियरली तो सुपेरियर न्यूकल लाइन तक। और मैंने बोला जैसे कि ईच साइड आएगा ही आएगा, तो ईच साइड में आएगा सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। बोन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बोन के आसपास जो ये ऊपर का फ्रंटालिस आता है, तो आसपास का जो टेम्पोरल बोन आता है, वो टेम्पोरल बोन में एक टेम्पोरल लाइन आती है, उसे उसे ही बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो वो दोनों जगह से, मतलब ईच साइड से स्काल्प जुड़ा होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से। अब वो जैसे कि यहाँ पैसेज दिया, यहाँ पे जैसे पैसेज कहाँ गया, या ये जैसे पैसेज दिया, मतलब कि रास्ता दिया प्रॉपर पैसेज, ऐसे ही यहाँ पे भी एक पैसेज आएगा, गिव पैसेज टू, मतलब लूज एरियोलर टिश्यू होता है वो गिव पैसेज, मतलब वो रास्ता देता है टू इमेजनरी वेन। अब ये इमेजनरी वेन क्या है? तो ये एक ब्रेन में एक वेन आती है जो कि हर एक वेन से बड़ी होती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं पेरिक्रेनियम पे। तो पेरिक्रेनियम क्या होता है? ये आखिरी हमने बोला कि स्काल्प का जो 5वां लेयर होता है, सबसे इनर लेयर, मतलब कि पेरिक्रेनियम लेयर, तो वो लूजली अटैच टू सरफेस ऑफ बोन, मतलब कि बहुत लूजली अटैच होता है वो। तो हम लिख देते हैं लूजली अटैच टू द सरफेस of bone।